आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी दर्शन सेवा योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक पर्यटक स्थलों से सभी को रूबरू करवाने में सहायक बनेगी। उप मुख्यमंत्री गत देर सायं सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत किरपालपुर में 4 दिवसीय पीर स्थान लोहड़ी सभ्याचारक मेले की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि दर्शन सेवा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों से प्रदेश में स्थित एवं अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी लगभग 100 नए बस रूट आरंभ किए जा रहे हैं। तो स्थानीय जनता के साथ मनाने जा रहे हैं और यहाँ से आग्रह था कि मेले में आया जाए, तो उस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। सर, प्रदीप बस स्टैंड के बारे में क्या बोलेंगे? अभी तो हम नालागढ़ में आए हैं और नालागढ़ की कोई बात करो। नालागढ़ तो सर ऐसा है, इसकी हालत शुरू से खराब ही रही और ख़राब ही रहेगी सर। ये तो आपकी अपनी सोच हो सकती है, पत्रकार की सोच हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है काम हुआ, जब से प्रदेश बना है उसके बाद काम हुआ, बहुत विकास की मंजिलें जो है नालागढ़ ने कायम की हैं। और हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नालागढ़ के ठाकुर साहब यहाँ पे हैं हमारे साथ, और हमारे बद्दी से हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो हमारे साथ हैं। बाबा हरदीप सिंह जी हमारे इंटक के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये सब लोग मिलके जो है ये इस बेल्ट में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत काम हुआ है, और जो भी आगे बताया जाएगा उसको हम करेंगे। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ पानी का बड़े स्तर पे काम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में चल रहा है, और अरबों में चल रहा है जो स्कीमें हैं। और मुझे तो जब हम पैसा रिलीज़ करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो मैं आपकी इस सोच से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, विकास की हमेशा गुंजाइश रहती है, जितनी मर्जी का काम कर लिया जाए, फिर नई डिमांड्स पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये दोनों हमारा बॉर्डर एरियाज़ हैं, और हमारी जो यहाँ की चुनौतियाँ हैं उसमें नशे को जो है उस पर शिकंजा कसना, ये हमारा बहुत इस वक्त इस गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है। और हमने 1 साल के दौरान जो है प्रदेश में लगभग 1600 FIRs दर्ज की हैं, और 2200 आदमी हिरासत में लिया है, और 15 किलो चिट्टा हमने पकड़ा है। और ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं इसके लिए इसका जड़ से नाश करने के लिए हम लगे हुए हैं। और हमने अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये कहा है कि किसी भी काम के लिए आप किसी भी अधिकारी को फ़ोन करें, लेकिन चिट्टे वाले को छुड़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि ये हमारी पुश्तों का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। हम बॉर्डर पे हैं, और बॉर्डर की वजह से हमें दिखते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में भी ये प्रॉब्लम है, और इस काफ़ी बड़े आकार की है। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये सारा सिंथेटिक ड्रग्स आ रहे हैं। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमने ये पुलिस को फ्री हैंड दिया है, और हमने स्पष्ट तौर पे पुलिस को कहा है कि आप किसी भी तरीके से जो है इसको जो है समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। और अगर पुलिस का भी कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया गया तो उसका भी हम सीधा डिसमिसल ही करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है। नशे पे में शामिल लोगों को तो बैक टू बैक जांच करके हम
मेन सौदागर तक पहुंचना चाहते हैं। मेन जो जहां से ये चला था, ये जो 1 ग्राम 2 ग्राम वाले जो है, ये तो लोगों को फांसा जाता है यहाँ पे आके, उनको कैच देम यंग की डेफिनेशन से कि उनको इसका सेवन करवा के इसमें फंसाया जाए। लेकिन जो लोग इसको पीछे से जो चेन्स है उस तक पहुंचने के लिए, और सोलन ज़िला में भी इस समय बहुत बड़ा काम हो रहा है इसमें, और काफ़ी चेन्स उन्होंने पकड़ी भी हैं, और हम ऐसे लोगों को पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तो ये हमारा है। दूसरा जो है, माइनिंग को हम रेगुलेट करना चाहते हैं। माइनिंग ठीक है, पंचायतों को जो है सामग्री चाहिए, घरों के लिए चाहिए, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो है, जिन लोगों ने जो है पूरे जो है सिस्टम को ही धराशायी कर रहे हैं जो लोग, उनसे हमारा है कि माइनिंग के रेगुलेशंस हैं। माइनिंग जहाँ होनी है वहाँ पे बुर्जियाँ लगनी हैं, वो एरिया आइडेंटिफाई होता है, उसमें कितने तक आप खोद सकते हो। तो इसलिए, क्योंकि ये फिर एक बॉर्डर की वजह से एक समस्या है, तो ये यहाँ पे ऐसे मसले हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे विकास आएगा वहाँ साथ में अराजक तत्व भी आ जाते हैं, तो उन पे चेक रखना। और ख़ास तौर पे इस एरिया में हमारी सबसे बड़ी ये भी चुनौती है कि हम एक्सीडेंट्स को रोकना चाहते हैं, कि क्या किसी के घर का चिराग ना बुझे। तो हमने अपने डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि जो भी आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ टाइम एंड अगेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी आप शिनाख्त करें और पहचान करें कि किस ढंग से हम वहाँ जो है एक्सीडेंट्स को रोक लगा सकते हैं। और जहाँ तक इस समय एक हम कदम उठाने जा रहे हैं, 2-3 दिन में हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है HRTC की, हम 100 दर्शन सेवाएं चलाने जा रहे हैं। जो धार्मिक स्थलों को बसें जाएंगी, और ईयर मार्क्ड बसें जाएंगी, दर्शन सेवा के नाम से बसें जाएंगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हुई है, वो भी अपनी बसें यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, हम भी अपनी बसें भेजना चाह रहे हैं। हम बद्दी से अयोध्या बस शुरू करने जा रहे हैं। हम उसके बाद जो है धर्मशाला से अयोध्या बस शुरू करने जा रहे हैं, शिमला से अयोध्या शुरू करने, हमीरपुर ऊना से अयोध्या की बसेज हम भेजने शुरू करने जा रहे हैं। 100 बसेज हैं। अनंतपुर साहब को बस जो हमारी जाती है रेगुलर बसेज, लेकिन हम दर्शन सेवा के नाम से भी भेजना चाहते हैं। अमृतसर को हम दर्शन सेवा के नाम से भी बस भेजना चाहते हैं। जलियांवाला को देखने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ के लिए है, या बाघा बॉर्डर्स के लिए बसेज हैं, ब्यास के लिए बसेज हैं, या हमारे चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ जी, कांगड़ा, और उसके बाद ब्रजेश्वरी जी या चामुंडा जी, या हमारे भोलेनाथ के 84 धाम हैं, या फिर हमारे बौद्ध मठ हैं, या वृंदावन है, वृंदावन की बसेस चलाने जा रहे हैं। सालासर, बहुत पूरा रूट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगली जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो रही हैं, उसमें हम इन रूटों को चयनित करके धार्मिक सर्किट को पूरा अंजाम देना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब बसें शुरू होंगी, ये धार्मिक सर्किट की बसें शुरू होंगी, उसमें बगैर मंत्रों का उच्चारण होगा, और वहाँ पे जो है किस ढंग से उसको लोगों की मान्यताओं के साथ, लोगों की आस्थाओं के साथ जोड़ा जाए, तो वो सब है। हरिद्वार को बसें चलानी है, तो कोशिश हो रही है, वो काम कर रहे हैं। दूसरा हम ये भी करने जा रहे हैं कि जो हमारे जैसे HRTC है, हम गाड़ियों की पासिंग के लिए अब फैसिलिटीज़ बनाने जा रहे हैं। इसी साल हम मैनुअल पासिंग बंद कर देंगे, कि आदमी नहीं रहेगा पासिंग करने के लिए, और मशीन पे गाड़ी जाएगी। मशीन उसके सारे मानदंड तय करके कि जी उसका आगे की लाइटें ठीक है कि नहीं है, उसके गेट ठीक है कि नहीं है, या जो भी पासिंग में जो है शर्तें होती हैं, वो अब मशीनों के आधार पे होंगी। तो हमने जून तक जो है वो फैसिलिटी प्रदेश में स्थापित करने का फैसला किया है। तो उसके बाद अब स्क्रैपिंग की फैसिलिटी भी हम यहाँ प्रदेश में स्थापित करने जा रहे हैं, कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया है। हमने लेटर ऑफ इंटेंट जो है हमने जारी किया है कि जो स्क्रैप की फैसिलिटी है, अब जैसे यहाँ बहुत बड़ा स्क्रैप है, तो स्क्रैपिंग की फैसिलिटी यहाँ पे हम स्थापित करेंगे। और अन्यथा हमें जो है मेटल की जो वो कॉरपोरेशन है, उसके पास ये सब भेजने पड़ते हैं। तो अपने प्रदेश में स्क्रैपिंग भी हो, पासिंग भी हो, और जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे बैरियर्स हैं, बैरियर्स पे हम ऑटोमेटिक
जो है चेक्स लगाने जा रहे हैं, मशीनें हम लगाने जा रहे हैं ताकि आपकी गाड़ी उससे निकली तो पता लग जाए कि इस गाड़ी के क्या दस्तावेज पूरे हैं कि नहीं, इसके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। हमारे पास ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है गाड़ी की, और इसने अगर किसी ने बेल्ट नहीं लगाई है या किसी ने हेलमेट नहीं लगाया है या कोई और है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको रोक के करना है, तो उसके घर भी चलान चले जाए। पहले 3, 4, 5 महीने जो है 6 महीने हम लोगों को गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आप इन चीज़ों को देखो। उसके बाद इन व्यवस्थाओं को हम यहाँ पे कायम करना चाहते हैं। और सेकेंडली हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो हैं, और इनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम होगा। अभी मेरी HRTC के प्रबंध जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी मेरी अभी बातचीत हुई। डिपो का क्या हाल है, इसमें कैसे सुधार करना है। तो बाकी जैसे ये बद्दी के बस अड्डे की बात कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर बना के तैयार करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है ये एरिया जो है। और मैं यहाँ के ख़ास तौर पे ट्रक ऑपरेटर्स से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सामने मांग रखी, आपने हमें कहा कि हमारे पास कागजात नहीं है, हम टैक्स नहीं दे सकते। हमने आपको कहा कि आपके पास आपने टैक्स नहीं दिया है तो हम आपको जो है पेनल्टी में भी छूट देते हैं, हम आपको ब्याज भी नहीं लेंगे, पेनल्टी भी नहीं लेंगे। लेकिन अब हमने खोल दिया वो कि आप जो है जिनके कागजात नहीं हैं, जिन्होंने टैक्सेस नहीं दिए हैं, वो अब आके टैक्स जमा कराएं। तो अभी तक सिर्फ 50 लाख रुपया जमा हुआ है। अब बवाल तो बहुत मचा के रखा हुआ था कि जी आप कर नहीं रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। जब सरकार ने कर दिया तो अब आप यहाँ जितने भी लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और जिन्होंने टैक्स नहीं दिए हैं पिछले सालों में, अब उन गाड़ियों को रेगुलराइज कराओ। आप 10% पे जो है अपना टैक्सेस को जमा करवाओ और अपनी गाड़ियों को रेगुलराइज कराओ। तो ये है। बाकी सरकारी गाड़ियाँ जो 15 साल की हैं उनके सारे सब की RCs रद्द कर दी गई हैं 15 साल से ऊपर की। और प्राइवेट गाड़ियों को हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी फ़िटनेस जो है बाकायदा प्रॉपर करवाएं, इंश्योरेंस प्रॉपर करवाएं, ट्रैफिक के रेगुलेशंस को मानें। अभी 15 तारीख से जो है हमने सड़क पे जो है सुरक्षा के हिसाब से लगभग 1-1.5 महीना हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं उसके लिए कि लोग ट्रैफिक नियमों को जानें। और हमारा आग्रह है बच्चों से जो 18 साल के हो गए, हमारा डिपार्टमेंट उनके लाइसेंस बनाने के लिए तैयार है। स्कूलों में जाके हम लाइसेंस बना के देंगे। आप विदेशों में जाओ, लोगों के हर व्यक्ति के जेब में लाइसेंस है। हमारे बच्चे पुलिस वालों को देखते हैं या आप लोग भी, बड़े लोग भी कहीं देखते हैं, साइड को गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं कि अब पुलिस जाएगी तब जाएंगे। तो हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिनके 18 साल हो गए उनके हम लाइसेंस बनाएं ताकि हर व्यक्ति के पास अपना लाइसेंस हो।